गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग लेसन 3 बात सीधी का आखिरी पैराग्राफ पढ़ेंगे। पिछले 2 वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो व्याख्या देखते हैं। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। कवि कहते हैं कि वे अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगे। तो क्या हुआ? आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। उस बनावटी भाषा के प्रयोग का परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। जैसे पेच के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियां समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का प्रभाव भी नष्ट हो गया और वह भाषा के चक्कर में घूमने लगी। नष्ट हो गया और वह बनावटीपन में कहीं खो गई। हार कर मैंने उसे किल की तरह उसी जगह ठोक दिया। कवि कह रहे हैं कि अंत में जब अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सके तो उन्होंने अपनी बात को वहीं छोड़ दिया। जैसे पेच से चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं था, शब्दों में ताकत नहीं थी। कविता प्रभावहीन हो गई। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, बात जो कवि के साथ शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने कभी भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? बात जो कवि के साथ बच्चों की तरह खेल रही थी, ये क्लियर कर लो। ये बात पूरा लाइन बताते हैं। तब कवि कहते हैं जब वह अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सके तो कवि ने शरारती बच्चे के समान पसीना कवि कह रहे हैं कि जब वह अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सका तो बात ने शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते कवि से पूछा। किसने पूछा? बात ने कवि से पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा है? धन्यवाद।